यहाँ पे होने वाला है अपना लेज़र यूनिट, जो कि अपनी यूनिट नंबर 4 है इंजीनियरिंग फिजिक्स में। तो उसका कंप्लीट वन शॉट होने वाला है, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो बिल्कुल केयरफुली वीडियो को देखिएगा और आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखो, अब अपन बात करने वाले हैं लेज़र का प्रिंसिपल, ठीक है। सो ये अपन को पहली बात करनी चाहिए थी ताकि आपको बेसिक कवर हो जाए, बट ठीक है कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। सो क्या होने वाला है लेज़र का प्रिंसिपल, किस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीज़ें अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और सीरियसली बता रहा हूँ, इसमें आपकी इतनी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जितनी अभी तक आपको पता भी नहीं होंगी, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेज़र का प्रिंसिपल। द वर्क्स ऑफ लेज़र इज बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिंसिपल। सो जो लेज़र होता है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ठीक है। द स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिंसिपल इज एक्सप्लेन बाय अल्बर्ट आइंस्टीन इन 1971। सो एक चीज़ याद रखना कि जो अपना स्टिमुलेटेड इमिशन प्रिंसिपल था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1971 में दिया था, ठीक है। सो यहाँ पे ये याद रखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तीन मेन कॉन्सेप्ट हैं लेज़र के, ठीक है। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो ध्यान से देखो एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अब देखो इसमें लिखा क्या है, पहले सुन लो, ठीक है। क्या लिखा है, एटम इज जंप लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन्स एनर्जी इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन E2 माइनस E1। इससे अपन एनर्जी निकालते हैं H न्यू, ठीक है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, एटम इज जंप लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। बट आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये हायर लेवल है, एटम यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने पहले भी ये बताया था आपको, ठीक है, बट फिर से बता रहा हूँ, एटम कभी भी हायर लेवल में नहीं जाता। ये लिखा हुआ है ना, एटम इज जंप लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। तो एक बात बताओ, आपका एटम है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ही सर्कुलर पाथ हैं, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी जो फोटोन में आती है ना, जो एनर्जी फोटोन के रूप में आई वो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्व की, तो एनर्जी इसको मिली इलेक्ट्रॉन को। तो दैट्स वाई क्या किया, जैसे इसको एनर्जी मिली तो ये हायर लेवल में चला जाता है। हायर लेवल मतलब यहाँ पे, ये मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है इस लेवल में, तो इसको एनर्जी मिली तो ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस वाले लेवल में आ गया। तो एटम कहीं नहीं जाता, कौन जाता है हायर लेवल में, आपका जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, डायरेक्टली लिखा होता है। अब आप बोलोगे कि लाइक अगर ऐसा है तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा है एटम इज जंप लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। उसका रीज़न ये है कि एटम को जब अपन बोलते हैं कि एटम लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जा रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उस एटम से जो बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो जा रहा है ऊपर, ठीक है ना। सो दैट्स वाई अपन बोलते हैं एटम लोअर लेवल से हाई लेवल में जंप कर रहा है। सो ये होता है जब वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। चलो अब इसके बाद अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है अपना स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, सो जैसे ही वो हायर लेवल में जाता है 10 टू द पावर -8 सेकंड तक रुकता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ग्राउंड लेवल में आता है, और जब नीचे आता है तो वो क्या करता है, फोटोन्स को इमिट करता है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली ये मतलब बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए या फिर कुछ भी किए ये अपने आप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को इमिट करता है, ठीक है। मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन, याद रखना इलेक्ट्रॉन फोटोन्स को इमिट करते हैं। सो इसी को अपन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं अपन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है ना। सो ये चीज़ आप याद रखना। एंड यहाँ पे देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। अब होता क्या है, जैसे सपोज वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, फोटोन्स उसके ऊपर और क्या कर दिए, इमिट कर दिए, है ना, फोटोन्स और छोड़ दिए। तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन ले सकता है, तो वो क्या करेगा, वो फोटोन जो उसके पास पहले से दूसरे वाले को ले लेगा, पहले वाले को रिलीज़ कर देगा, इमिट कर देगा, ठीक है। सो जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को इमिट किया तो अपन को एक लेज़र बीम मिलेगी, जिसमें क्या रहता है, लाइक उनकी डायरेक्शन सेम रहती है, एनर्जी सेम रहती है, और इस तरीके से अपन को लाइट मिलती है, ठीक है ना। सो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कुछ कंडीशन पता होनी चाहिए लेज़र बीम निकालने की, ठीक है। लेज़र बनती है जो, उसके लिए कुछ यहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस हैं। सो क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, जैसे सपोज ये अपनी मेटा स्टेबल स्टेट है, कौन सी है, ये है अपनी मेटा स्टेबल, ठीक है। सो होगा क्या, ये जो मेटा स्टेबल स्टेट है, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से, अदर किसी हायर स्टेट से इसमें आते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है इसमें आ रहे हैं, है ना, इसमें आ रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे आते हुए आते इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो जब ये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे, इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो सपोज अपना ये E2 लेवल है, ये E1 लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है, तो E2 लेवल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए E1 लेवल से। सो दैट्स वाई अपन ने लिखा है E2 इज़ ग्रेटर देन E1, ठीक है। सो यहाँ पे पहली कंडीशन ही होगी। देन सेकंड कंडीशन क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन डोमिनेट करे। दैट मीन सिंपल सी बात है, जो आपका स्टिमुलेटेड इमिशन है, जैसे मैंने क्या बोला, ये क्या होता है, अपन ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे अलग से उनको फोटोन दिए, अलग से फोटोन दिए। तो इनने क्या किया, जिनके पास पहले से फोटोन है उसको रिलीज़ किया इस टाइप से, जिसकी फोटोन रिलीज़ किया, जिसकी क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है ना। और डायरेक्शन सेम होगी, एनर्जी सेम होगी, तो अपन को एक फिक्स लेज़र बीम मिलेगी, एक फिक्स क्या मिलेगी, लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है ना। कई ऐसे जो भी एनर्जी फोटोन्स के रूप में ये निकालेंगे, ठीक है। सो इस टाइप से इसने बोला है कि यहाँ पे देखो जो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब अपने फोटोन दिए, उनने रिलीज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप से अपने फोटोन निकलने चाहिए जिनकी एनर्जी सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो अपन को लेज़र बीम बढ़िया तरीके से मिलेगी, है ना। अगर ये ऑटोमेटिकली कर रहे हैं ना, और लाइक जैसे मैंने बोला स्पॉन्टेनियस, है ना, तो ऑटोमेटिकली अगर ये रिलीज़ कर रहे हैं तो क्या होगी, कुछ की डायरेक्शन ऐसी होगी, कुछ की ऐसी होगी, कुछ की ऐसी होगी, तो अलग अलग डायरेक्शन में ये जाएंगे। सो इस तरीके से अपन को लेज़र बीम नहीं मिलेगी और ना इनकी सेम एनर्जी होगी, ना इन सेम टाइम में करेंगे। सो दैट्स वाई अपन बोल रहे हैं कि स्टिमुलेटेड इमिशन ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। सो ये दो रीज़न है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना क्या लिखा हुआ है, जो ऑप्टिकल रेजोनेटर, दैट मीन्स क्या होता है, जो अपने दो मिरर लगे होते हैं, जैसे ये अपना एक्टिव लेवल होता है एक, ये अपना क्या होता है, एक्टिव लेवल होता है, ठीक है, एक्टिव लेवल। सो ये अपना एक्टिव लेवल है, यहाँ पे दो मिरर लगे होते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। सपोज़ ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। जब मैंने आपको रूबी लेज़र पढ़ाया था एंड इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, तो काफ़ी सारे लेज़र पढ़े, तो उसमें भी यही सेम चीज़ थी। तो एक्टिव लेवल होता है, ठीक है, जिसके अंदर लाइक अपना जैसे HENE भरा होता है गैस, है ना, तो इस टाइप से ये एक्टिव लेवल होता है। यहाँ पे M1 मिरर होता है, ये M2 मिरर होता है, ठीक है। अब एक मिरर जो रहता है फुल्ली रिफ्लेक्टेड रहता है, जिस पे क्या होता है, जैसे ही फोटोन्स पड़ते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में यहाँ से अपन को लेज़र बीम मिलती है, ठीक है, यहाँ से। सो ये एक फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है, एक क्या होता है, पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। पार्शली मतलब जहाँ से अपनी लेज़र निकल सके, ठीक है। सो ये पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। सो वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, दो मिरर होते हैं। अब यहाँ पे देखो लेज़र जो अपनी लाइट होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, लाइक क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी सिंगल वेवलेंथ की होती है, ठीक है ना। क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। देन इसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है, कोहेरेंट होती है, मतलब सेम फेज़ में होती है, ठीक है। कोहेरेंट का मतलब सेम फेज़ में होती है, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है, हाईली डायरेक्शनल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला आपसे, अगर ये लाइक डायरेक्टली स्टिमुलेटेड इमिशन से हो रहा है ना, वो अपने फोटोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है इनकी डायरेक्शन सेम होगी, एनर्जी भी सेम ही होगी। सो दैट्स वाई अपन को लेज़र भी सेम डायरेक्शन में ही मिलेगी और प्रॉपर तरीके से मिलेगी, इस तरीके से सीधी बिल्कुल, ठीक है। सो ये हो गया। और चलो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र बीम, यानी अगर क्वेश्चन आ रहा है कि लेज़र का प्रिंसिपल लिखो, उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखो, नेसेसरी कंडीशन लिखो और ये सब, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको बनाना ही बनाना है। अगर आपने इसको बनाया दैट मीन समझ लो आपके 4-5 नंबर तो पक्के हो गए। पूरा एक पेज में बनाना प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे स्टेट नंबर 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी स्टेट 1 है, यानी ग्राउंड लेवल है, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा, यहाँ से सिंपल्स आपके जो एटम्स होंगे वो जब एनर्जी लेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और लोअर लेवल से हाई लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चले जाएंगे। देन इसके बाद यहाँ से क्या होगा, ये अपना मेटास्टेबल में आएंगे, इस टाइप से देखो मेटास्टेबल में आ गए। फिर यहाँ से ये क्या करेंगे, अपनी लेज़र बीम को इमिट कराएंगे आगे के लिए, ठीक है ना, जिसको अपन बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है। तो यहाँ से सिमिलरली ये देखो E2 से यहाँ पे E1 में आएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेज नंबर ये लिख देना है, ये अपना ग्राउंड लेवल है, सेम रहेगा सब, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ से जब अपन फोटोन्स इन पे इमिट कराएंगे अलग से, तो यहाँ पे दो चीज़ होंगी। कौन सी, एक तो अपना होगा स्पॉन्टेनियस इमिशन, एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। सो यहाँ से अपन को लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है। सो ये आप डायग्राम अच्छे से 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना एंड इसको बनाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये कुछ मेन क्या है, कंपोनेंट्स हैं जो कि लेज़र के हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी सोर्स, देन उसके बाद एक्टिव मीडियम होता है और यहाँ पे अपना ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है, जो मैंने बताया था 2 मिरर्स लगे होते हैं, M1 एंड M2, ठीक है। सो ये 2 मिरर होते हैं, सो उसी को बोलते हैं अपन ऑप्टिकल रेजोनेटर, ठीक है। सो एनर्जी सोर्स जो आपने एनर्जी दी, जैसे रूबी लेज़र वगैरह में आपने देखा था, ठीक है। सो अपन ने एनर्जी दी एंड उसके बाद एक्टिव मीडियम क्या होता है, जिसके अंदर वो लाइक गैस वगैरह जो भी है भरा रहता है, ठीक है। सो वो ट्यूब समझ सकते हो आप, तो वो है एक्टिव मीडियम। उसके दोनों तरफ ये लगे रहते हैं, है ना। फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है एक मिरर, एक पार्शली रिफ्लेक्टेड होता है। और यहाँ पे आपको बता देना है कि जो ऑप्टिकल रेजोनेटर होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जैसे सपोज ये आपके क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोटोन्स होंगे वो कुछ यहाँ पे जाएंगे रिफ्लेक्ट होके, है ना, इस वाले मिरर के पास, तो रिफ्लेक्ट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे ना, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो वही एक एक करके ये फेस दिखाए गए हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके, मतलब फोटोन्स किस तरीके से यहाँ वहाँ चल रहे हैं, इससे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इससे आपको लेज़र बीम मिलेगी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगी, लेज़र बीम, ठीक है, यहाँ से लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है। सो ये कुल मिला के प्रोसेस है
और आपने अगर इतना प्रैक्टिस कर लिया, ये सारी चीज़ें लिख दी, दैट मीन्स आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और 7 नंबर में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सो जैसा कि आपको पता है अपन कर रहे हैं अभी लेज़र यूनिट फिजिक्स में, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या एच ई और एन ई लेज़र मतलब हीलियम और नियॉन लेज़र क्या होती है, किस तरीके से आपको लिखना है, सारी चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक चीज़ और, अगर आपको नोट्स चाहिए तो फटाफट से कांटेक्ट करो यहाँ पे, ठीक है, और आप इजीली नोट्स ले सकते हो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सबसे पहले अपना क्या है, जो डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू अपन समझने वाले हैं। आपको फटाफट से इसको 1-2 बार बना लेना है ताकि बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका देखो, डायग्राम को समझते पहले, यहाँ पे कैथोड है, ये एनोड है, तो यहाँ पे आप 10 किलोवाट क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, सोर्स से क्या कर रहे हो, इसमें वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो M1 M2 आपके 2 मिरर लगे हुए हैं इसमें, M1 और M2, ठीक है। जो आपका M1 मिरर है वो फुल्ली रिफ्लेक्टेड है, और जो M2 आपका मिरर है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका हाफ लाइक बोलें तो रिफ्लेक्टेड है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ से अगर जो आपकी लाइक रेज़र नहीं लेज़र, जो आपकी लेज़र है वो यहाँ पे आएगी तो इससे रिफ्लेक्ट होगी, देन उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगी। सो यहाँ पे ये आपको पता है पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, दैट्स वाई यहाँ से आपको लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है। कितनी लेज़र बीम मिलने वाली है आपको, यहाँ पे मिलेगी 6328 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अगर आप इसको लाइक नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको मिलेगा 632.8, क्लियर है। सो इस टाइप से आपको रेड लेज़र बीम मिलने वाली, ठीक है। चलो अब थोड़ा और देखते हैं। अब बेसिकली जो आपका ये है, लाइक जो आपका ये टैंक दिख रहा है आपको, ठीक है, सो इसके अंदर आपका जो रेशियो होता है हीलियम और नियॉन गैस का, ठीक है, इसके अंदर गैस होती है पहली बात तो, ठीक है। अब हीलियम और नियॉन गैस का रेशियो होता है 10:1, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आपका 10% अगर बोले तो हीलियम है, तो यहाँ पे 1% आपकी नियॉन है, ठीक है। सो इस टाइप से आप जिस भी कैटेगरी मतलब जिस भी क्वान्टिटी में अपन ले, ठीक है, ये इसका रेशियो है। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। सो यहाँ पे इतना क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, अब बेसिकली जो आपकी ये लाइक ये अपन बोले तो रॉड वगैरह है, ठीक है। सो इसके अंदर जो गैस भरी रहती है हीलियम और नियॉन की, ठीक है, इसका रेशियो मैंने आपको बता दिया। इसको अपन बोलते हैं एक्टिव मीडियम। क्या बोलते हैं, एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम क्या होता है, एक्टिव मीडियम वो एक लाइक बोले तो मीडियम होता है जिसमें गैस सॉलिड वगैरह होते हैं, ठीक है, कोई से भी लाइक मेटल्स वगैरह या फिर जो भी है एटम्स गैस वगैरह के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो इस टाइप से अपना एक मीडियम हो गया। यहाँ पे अपने हीलियम और नियॉन गैस है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप सोर्स से इसको वोल्टेज दोगे, ठीक है, सो यहाँ पे 10 किलोवाट आप वोल्टेज देने वाले हो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपने वोल्टेज दिया तो जो आपका लाइक हीलियम है ये इसका परसेंटेज ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। सो जो हीलियम है वो तुरंत क्या होगा, एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर हायर लेवल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है, हायर लेवल एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हायर लेवल में गया तो फिर वहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये बहुत रैपिडली नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो मेटास्टेबल में आएगा तुरंत ही, और इतनी जल्दी आएगा कि वहाँ पे आपकी लाइक बोले तो जो एटम इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, सो वहाँ पे पॉपुलेशन वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन नहीं हुआ तो आपका क्या है, लेज़र आपको प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी, लेज़र आपको नहीं मिलेगी, यानी लेज़र आपको ब्रेक करके मिलेगी, कंटिन्यूस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। सो होता क्या है, जो आपका हीलियम है, ठीक है, सो हीलियम जो गैस है वो आपका जैसे एक्साइटेड हुआ हीलियम एटम, ठीक है, सो उसने एनर्जी ट्रांसफ़र की, जैसे ही टकराया किसके साथ, जो आपके नियॉन एटम्स होंगे, ठीक है, उनके साथ जैसे ही इसके अंदर टकराएगा तो ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र करेगा। सो जैसे ही इसने अपनी एनर्जी नियॉन एटम्स को ट्रांसफ़र की तो बेसिक क्या होगा, नियॉन भी एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होकर हायर लेवल में चला जाएगा, ठीक है। अब वहाँ से जब ये नीचे आएगा मतलब मेटास्टेबल में आएगा तो ये धीरे धीरे आएगा, और जब आएगा तो थोड़ी देर के लिए रुकेगा वहाँ पे, ठीक है। सो अगर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गया ये तो समझ लो आपका काम हो गया, आपको लेज़र बीम फिर उसी से मिलेगी, ठीक है। सो आपका ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा इस लेज़र बीम में, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बिना लेज़र नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। देन उसके बाद जैसे ही नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, फोटोन के रूप में अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, निकालेगा, तो वो एनर्जी यहाँ वहाँ मतलब जो रेज निकलेगी वो यहाँ वहाँ जाएगी, तो यहाँ से टकराएगी मिरर से, जैसे ही मिरर से टकराएगी तो क्या होगा, फिर ये इस तरफ आएगी, कुछ इस तरफ आएगी, देन उसके बाद जैसे यहाँ पे आएगी तो ये तो आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्शियली ट्रांसपेरेंट है, दैट्स वाई यहाँ से आपको लेज़र बीम मिलेगी। कितनी मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी 6328 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं वर्किंग थोड़ी सी।
अब देखो जो भी मैंने आपको बताया वो यहाँ पे मैंने पॉइंट में लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला आपको एक्टिव मीडियम होता है यहाँ पे, ठीक है। एक्टिव मीडियम के अंदर आपके हीलियम और नियॉन है, परसेंटेज मैंने बता दिया, ठीक है। देन उसके बाद आपका एनर्जी सोर्स, तो जैसे आपने एनर्जी दी यहाँ पे, ठीक है, 10 किलोवाट आपने एनर्जी दी, देन उसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस चालू होगी, हीलियम एटम को एनर्जी मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। क्यों मिलेगी सबसे पहले उसी को, नियॉन को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि उसका परसेंटेज ज़्यादा है, दैट्स वाई उसको पहले एनर्जी मिलेगी। और जैसे ही उसको एनर्जी मिली तुरंत एक्साइटेड टू के ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही एक्साइटेड होगा तुरंत ही रैपिड तरीके से नीचे आता है। और जैसे ही नीचे आएगा तो यहाँ पे, बिकॉज ये नीचे क्यों आता है इतने जल्दी, उसका भी रीज़न है। देखो जो आपका हीलियम है और यहाँ पे नियॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, ठीक है। दैट्स वाई ये 2 होने के कारण बहुत ही जल्दी आपका नीचे आ जाता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से जो पॉपुलेशन इमिशन होता है वो नहीं मिलता। दैट्स वाई क्या होता है आपका यहाँ पे आपको नियॉन बेस्ट होता है। तो आप बोल सकते हो ना कि जो हीलियम होता है वो एज अ हेल्पर की तरह ही काम करता है ना, हेल्प करके, मतलब एनर्जी ले ली उसने, उसका काम ख़त्म, उसने एनर्जी इसको दी, बस उसके बाद जो काम करना है इसको करना है, नियॉन को, ठीक है। सो इतना हो गया। देन उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे एक्साइटेशन एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है, किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। देन यहाँ पे पॉपुलेशन इमिशन होता है, देन उसके बाद पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है आपका, ठीक है। सो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। सो फोर्थ पॉइंट है अपना पॉपुलेशन इन्वर्जन, तो ये भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में आपको लेज़र बीम मिलती है, ठीक है। सो लेज़र इमिशन होता है, इस टाइप से हो जाएगा। आप यहाँ पे ये एक्टिव मीडियम का डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सो ये जो होता है आपका रिफ्लेक्टेड सिल्वर मिरर होता है। सो देन इसके बाद यहाँ पे होता है आपका पार्शियली रिफ्लेक्टेड सिल्वर मिरर, ठीक है। सो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं एनर्जी लेवल पे, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से आपके एनर्जी लेवल्स होंगे, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। सबसे पहले हीलियम एटम जो है ना, उनमें जैसे ही उनने एनर्जी ली तुरंत वो ऊपर चले जाएंगे। सो यहाँ पे कितनी एनर्जी चाहिए होती है अपन को, 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी जैसे इसको मिली तो ये हायर लेवल में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हायर लेवल में गया, देन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तुरंत नीचे आता है, और तुरंत नीचे आया तो आपको प्रॉपर तरीके से लेज़र बीम तो नहीं मिलेगी, बनेगी ही नहीं लेज़र बीम, ठीक है। सो यहाँ पे आएगा, देन यहाँ पे आके ये किसको एनर्जी देगा, जो आपके नियॉन एटम है, ठीक है। सो नियॉन एटम को उसने एनर्जी दी, कितनी एनर्जी नियॉन एटम को दी, 18 पॉइंट यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी उसने दी नियॉन एटम को, क्लियर है। देन जैसे ही उसको इतनी एनर्जी मिली फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, मेटा स्टेबल में आएगा, ठीक है। मेटा स्टेबल में आने के बाद क्या होगा आपका, सिंपल सा आपको पॉपुलेशन जो इन्वर्जन होगा, देन उसके बाद आपको यहाँ से लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सो आपको ये डायग्राम भी याद रखना है, एनर्जी लेवल्स होती है, ग्राउंड लेवल होता है आपका, ठीक है। सो ये आपको याद रखना, आप इतना बनाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डायग्राम बनाओगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के बारे में, ठीक है। सो क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से बिल्कुल आपको देखना है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, सो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो उसका मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो उसमें जो कार्बन होता है वो सेंटर में होता है, देन ऑक्सीजन दोनों तरफ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सो जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन बीच में, यहाँ भी बीच में, यहाँ भी बीच में, देन उसका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, दोनों तरफ ऐड है। सो यहाँ पे इसके बेसिकली 3 मोड होते हैं, कितने, 3। सो सबसे पहला जो मोड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रेच मोड, देन सेकंड नंबर पे जो मोड होता है उसको बोलते हैं बेंडिंग मोड, और थर्ड नंबर पे जो मोड होता है उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक मोड, ठीक है। सो ये 3 मोड होते हैं आपके। फर्स्ट नंबर वाले मोड में होता क्या है, ये जो आपका कार्बन है ये तो सेंटर में है, ठीक है, इस तरीके से सेंटर में, और यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन एटम है थोड़े से क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जैसा आपको दिख रहा है, थोड़े से ये यहाँ पे थे, इनकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहाँ पे थी, थोड़ा सा वहाँ से ये स्ट्रेच हो गए, ठीक है, उससे दूर हट गए। सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेच मोड। एंड इसके बाद यहाँ पे नीचे आओ तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका कार्बन होता है, ठीक है, सो वो क्या होता है, अपने इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम होते हैं दोनों तरफ वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड बेंडिंग मोड, ठीक है। देन इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पे है इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक मोड। सो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कार्बन एटम होता है वो किसी तरफ, मतलब दो ऑक्सीजन में से किसी एक ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाता है, थोड़ा सा झुकाव हो जाता है ना, थोड़ा सा उसकी तरफ चले जाते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिक मोड, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसका जैसे मान लो इस तरफ गया, ठीक है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। सो इस टाइप से अपने 3 मोड होते हैं।
अब जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, सो उसमें बेसिकली आपके 4 लेज़र मॉलिक्यूल होते हैं, इतना आप याद रखना। क्या होते हैं? 4 लेवल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। सो इतना आपको याद है। देन इसके बाद अपन बात करें तो इसको अपन कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये मेन रोल निभाता है इस प्रॉपर प्रोसेस में। पूरी डायग्राम में जो लेज़र निकलती है आपकी, जो कि रेड कलर की रहती है, इंफ्रारेड रहती है, ठीक है। सो इसमें पूरी प्रोसेस में ये काम करता है, दैट्स वाई अपन इसको कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डायग्राम पे मूव करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से इसका डायग्राम होता है। अब इसमें क्या करना है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, सारी चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस टाइप से ये रहता है, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। ये जो ट्यूब है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 260 mm, ठीक है। क्या होती है? 260 mm। एंड जो इसका लाइक क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सो ये होता है 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो इस टाइप से आपका क्रॉस सेक्शन होता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 पाइप दिख रहे होंगे। ये जो पाइप रहता है इससे वाटर आता है, ठीक है, वाटर इन। एंड ये जो पाइप रहता है इससे वाटर आउट होता है, मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस टाइप से 2 यहाँ भी नीचे छोटे पाइप दिख रहे होंगे। सो यहाँ से आपकी गैस अंदर जाती है, ठीक है, और यहाँ से गैस बाहर निकलती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको ये ट्यूब दिख रही है, इसके अंदर बेसिकली इसको बोलते हैं एक्टिव मीडियम, ठीक है। एक्टिव मीडियम क्या होता है? जहाँ पे कोई भी गैस या फिर सॉलिड होता है, ठीक है, एटम्स। सो यहाँ पे आपकी गैस रहती है और यहाँ पे इसके अंदर 3 गैसें रहती हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में, ठीक है। कौन कौन सी गैस? सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, देन उसके बाद नाइट्रोजन और थर्ड नंबर पे हीलियम, ठीक है। सो ये 3 गैसें आपकी इसके अंदर होती हैं, ठीक है। अब इनका रेशियो क्या होता है? सो इसका रेशियो होता है 1:2:3, ठीक है। इस टाइप से इनका रेशियो रहता है। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्रोस्टर, यहाँ पे विंडो। सो बेसिकली ये क्या होती है? एक विंडो होती है ट्रांसपेरेंट, जो कि लाइक रिस्पॉन्सिबल होती है पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। सो पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है गैस की, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लाइक ब्रोस्टर विंडो, ठीक है। और यहाँ से आपको आपकी लेज़र बीम मिलती है, ठीक है। क्या मिलती है? लेज़र बीम, समझ गए, जो कि आपकी होती है इंफ्रारेड कलर की। और ये जो आपको मिलती है, ये मिलती है 10.6 यहाँ पे माइक्रोमीटर। और यहाँ पे आपको दूसरी मिलती है जो कि 9.6 माइक्रोमीटर, ठीक है। इस टाइप से आपको मिलती है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बात करते हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको उसी तरीके से डायग्राम बनाना है और प्रॉपर जो वर्किंग है वो लिखना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको वर्किंग लिखना है अपने हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से लिखना, ठीक है, इस पॉइंट्स में। एंड यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ डायग्राम पे, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में हो, ठीक है, मैथ्स को छोड़ के। सो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रोजन, जैसे ही अपन ने उसको वोल्टेज दिया, ठीक है। सो क्या होगा? नाइट्रोजन के जो एटम है वो एक्साइटेड हो जाएंगे और एक्साइटेड होके ये कहाँ चले जाएंगे? हायर लेवल एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। सो जैसे ही एक्साइट होंगे तो बेसिकली जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन के जो एटम होते हैं वो बहुत कम वोल्टेज में एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ी सी एनर्जी मिली उनको, एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। और जैसे ही एक्साइटेड हुए तो हायर लेवल में चले जाते हैं, जो कि अपना E5 है, ठीक है। सो ये हायर लेवल एनर्जी में चले गए, ठीक है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में चले गए। देन इसके बाद क्या होगा? ये जो आपका नाइट्रोजन एटम है, ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हायर लेवल है वो उसका भी सेम ही होता है, मतलब E5, ठीक है। सो क्या होगा? ये दोनों एटम जब यहाँ पे आएंगे तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? लाइक टकराएंगे, ठीक है। सो जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। एनर्जी क्या होगी? ट्रांसफ़र होगी। सो नाइट्रोजन की एनर्जी ज़्यादा है, सो इसकी एनर्जी मिलेगी किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी मिल जाएगी सो वो क्या करेगा? तुरंत थोड़ा सा पहली बात तो स्टेबल रहेगा, है ना। और यहाँ पे आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन होगा, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है एटम्स जो हैं एक जगह किसी एक लेवल में इकट्ठा हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही वहाँ पे इकट्ठा होंगे तो फिर जैसे ही नीचे आएंगे फिर वहाँ से आपको लेज़र बीम मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका E5 है, ठीक है, E5 लेवल है। यहाँ से जब एटम आएगा नाइट्रोजन का यहाँ पे E4 में, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 10.6 माइक्रोमीटर यहाँ पे आपको एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। सो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है कहीं में नैनोमीटर में तो आप इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस टाइप से मिलेगी, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एटम। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से डायरेक्टली यहाँ पे आओगे आप,
E5 से E3 में, ठीक है। सो यहाँ पे भी एनर्जी निकलेगी, यहाँ पे निकलेगी, यहाँ पे एनर्जी मतलब लाइट निकलेगी, ठीक है, जो कि आपकी लेज़र बीम है, ठीक है, लेज़र बीम इंफ्रारेड कलर की। सो यहाँ पे 9.6 माइक्रोमीटर इस टाइप से एनर्जी आपकी निकलेगी, ठीक है। और यहाँ पे ये E3 में आएगी। और आपको एक चीज़ कंफर्म होनी चाहिए कि कोई सा भी एटम हो, ठीक है, जब वो हायर लेवल में जाता है, हायर लेवल से जब वो लोअर लेवल में आता है, नीचे ग्राउंड लेवल में, तो पहली बात है तो वो हायर लेवल में 10⁻⁸ सेकेंड तक रुकता है, ठीक है। ये जैसे ही ख़त्म होती है, ठीक है, सो वो तुरंत ही क्या करता है, नीचे आ जाता है ना। एनर्जी ख़त्म तो नीचे आएगा और फोटोन वहाँ पे रिलीज़ करेगा, ठीक है। सो जैसे ही उसने फोटोन निकाला, ठीक है, सो वो नीचे जैसे ही आया तो वो क्या करेगा, एक दूसरे एटम से भी टकराएगा, है ना। तो इससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। तो ये इसने अपनी एनर्जी दूसरे एटम को दी, उसकी एनर्जी जो होगी वो बाहर निकल जाएगी फोटोन के रूप में, ठीक है। सो वही आपको लेज़र बीम मिलती है। तो इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। और यहाँ पे आपका स्टिमुलेटेड इमिशन भी होता है, ठीक है। सो दो प्रोसेस आपकी यहाँ पे होती हैं। सो इस टाइप से ये लास्ट में फिर जाके आपके ग्राउंड लेवल में आ जाती है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल, ठीक है। सो ये कुल मिला के आपकी प्रोसेस होती है। और जो आपके यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा 001, यहाँ पे 100, 020 और यहाँ पे 010, ये जो नंबर लिखे हैं ये सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए लिखे हैं, ठीक है। इनका एक्चुअल रोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करने वाले फिजिक्स के जो यूनिट नंबर 4 है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, रूवी लेज़र। अब इसमें करना क्या आपको, रूवी लेज़र क्या होती है, कैसे होती है, हर चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे माइनस प्लस, ये आपको इस टाइप से कैथोड एनोड इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें पावर सप्लाई देनी है। कितनी पावर सप्लाई देनी है आपको, कम से कम 500 से लेके 1500 वाट तक इसमें पावर सप्लाई देनी है, ठीक है। पावर सप्लाई दी आपने तो क्या होगा, ये जो आपकी ये जो है इस तरह से जो लपटी हुई है, इसको हम बोलते हैं फ्लैश लैम्प ट्यूब। क्या बोलते हैं, फ्लैश लैम्प ट्यूब, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, ये जलने लगती है। क्यों जलने लगती है, बिकॉज जो आपकी ये ट्यूब होती है ना, इसके अंदर होते हैं ज़ीनॉन गैस। क्या होती है, ज़ीनॉन गैस, ठीक है, जो कि क्या करती है, जैसे ये लाइट जली, मतलब जैसे इसके अंदर अपन ने वोल्टेज दिया, तो होता है क्या है, ज़ीनॉन गैस में मतलब जो ज़ीनॉन गैस होती है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। जैसे ही ब्रेक होती है तो वो जब उसके एटम्स एक दूसरे में टकराते हैं ना, है ना, तो उससे क्या होता है, ये दूर दूर फैलने लगती है। और इसी की वजह से गैस जब फैलती है तो ये लाइट जलने लगती है। और जब ये लाइट जलती है तो इसका कलर होता है वाइट। कैसा, वाइट कलर होता है, ठीक है। अब ये लपटी किसके ऊपर है, ये लपटी है एक रॉड के ऊपर। किसके ऊपर, रॉड के ऊपर, जो कि होती है क्रोमियम रॉड, ठीक है। किसकी होती है, क्रोमियम रॉड, क्रोमियम रॉड, समझ गए। और इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की होती है, क्लियर है। और यहाँ पे जिसका डायमीटर होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्लियर है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब बेसिकली देखो, अब जैसे ही ये वाइट कलर की जली, ठीक है, वाइट कलर में जल गई बिल्कुल। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो ये अपनी रॉड है, ये क्या है कि क्रोमियम रॉड है ना। तो क्रोमियम रॉड के अंदर 0.05% जो क्रोमियम आयंस होंगे, है ना, या फिर एटम्स होंगे हम बोले तो इसके अंदर जो 0.05% क्रोमियम एटम्स होंगे। तो होगा क्या, बेसिकली वो क्रोमियम एटम क्या करेंगे, इस जो लाइट है, वाइट लाइट है, इसके अंदर से कौन सी, ग्रीन और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। क्या बोला मैंने बोला ग्रीन और ब्लू लाइट को ये क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और जब ग्रीन और ब्लू को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, देन उसके बाद ये क्या करेंगे, रेड कलर की, कैसी, रेड कलर की लेज़र यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये कुल मिला के अपनी मेन वर्किंग होती है इसकी रूबी लेज़र की। समझ में आ गया, इतनी चीज़ आपको अभी तक समझ में आई, ठीक है। अब हम इसके एनर्जी लेवल की बात करेंगे, किस तरीके से एटम ग्राउंड में होते हैं, कैसे ऊपर जाते हैं, क्या होता है उनमें, सारी चीज़ हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, जो आपकी ये रॉड होती है ना, बेसिकली ये इसको अपन बोलते हैं, इसका फॉर्मूला बोल ले तो Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप्स होती है और इसके अंदर क्रोमियम आयन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे
Cr3+, ठीक है, क्रोमियम आयन होते हैं और उसमें 0.05% जो क्रोमियम आयन होते हैं वही इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं। बाकी वाले को कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे क्लास है, क्लास में मान लो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, 0.05% स्टूडेंट मान लो हैं जो कि पढ़ रहे हैं, बाकी को कुछ मतलब नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है। सो ये अपना होता है इस रॉड के अंदर। कितना क्लियर है। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो है अपना, ये जो है मतलब जो रॉड है, तो उसके दोनों तरफ क्या होता है, यहाँ पे दो ग्लास लगे रहते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है। सो जो यहाँ पे ग्लास लगा रहता है वो कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। कैसा होता है, रिफ्लेक्टेड ग्लास लगा रहता है यहाँ पे, जो कि जैसे ही उसने एब्जॉर्ब किया ग्रीन और ब्लू लाइट को, ठीक है, इस रॉड ने, ठीक है, क्रोमियम आयन है जिसके अंदर, तो इसने जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, जब लेज़र बनेगी इसके अंदर, लेज़र जब प्रोड्यूस होगी, जब जो एटम्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं जब, है ना, तो जब स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, कैसे होता है हम बात करेंगे, अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो समझो, ठीक है। सो क्या होता है, जब लेज़र निकलेगी तो वो कुछ पीछे जाएगी कुछ आगे जाएगी, है ना, सिंपल सी बात है। तो जब जो पीछे जाएगी, तो जैसे मान लो ये लेज़र है इस टाइप से पीछे गई, यहाँ पे गई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड मिरर है, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और ये रिफ्लेक्ट करके वापस इसी दिशा में भेज देगा। तो जब यहाँ पे आएगी तो ये यहाँ पे है एक और ग्लास जो कि है अपना ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट है तो वही लेज़र इस ग्लास से निकल जाएगी और आपको बिल्कुल सीधी एक रेड लाइट मिलेगी। समझ रहे हो, जो बचपन में करते थे ना, रेड लेज़र सीधी एक डॉट जाता था सामने, वही है, ठीक है। सो इस टाइप से आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है। इतना कुल मिला के आपका सब होता है इस सेटअप में, ठीक है, जो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अब थोड़ा एनर्जी लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। सो अब अपन बनाने वाले हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। क्या बनाने वाले हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। सो आपको एक चीज़ याद रखनी है, एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाना। देखो जब क्वेश्चन आएगा ना 7 नंबर का आएगा, अगर आपने ये बना दिया, ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है, देन उसके बाद क्या क्या चीज़ इसमें यूज़ हुई है वो चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप बताओगे एक रॉड होती है ये, ठीक है, एक रॉड होती है, इसमें 2 मिरर होते हैं, ये रॉड काय की बनी रहती है, ये बनी रहती है क्रोमियम की, ठीक है, और इसके अंदर क्रोमियम आयन होते हैं, समझ गए। सो यहाँ पे आप ये लिख दोगे, इसका फॉर्मूला ये होता है। देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, इसमें इसके ऊपर एक रॉड ट्यूब लपटी होती है इस टाइप से, है ना, अपनी भाषा में लिखना है, बट ऐसे नहीं हिंदी में लिख के आ जाओ, ठीक है। सो एक रॉड इसके ऊपर गोल 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 इस तरीके से राउंड में लपटी होती है। देन क्या होता है, इस रॉड के अंदर एक ज़ीनॉन गैस होती है, तो जैसे ही इसको वोल्टेज दिया जाता है तो क्या होते हैं, ज़ीनॉन गैस फैलने लगती है, और जैसे ही गैस फैलती है तो इसके अंदर से क्या होता है, यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइट पूरी जलने लगती है ना। जब वाइट कलर की लाइट जलती है तो जो क्रोमियम आयन होते हैं वो ग्रीन और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये वर्किंग है बेसिकली, है ना। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे रेड कलर की हमें लेज़र बीम मिलती है जो कि यहाँ से ट्रांसपेरेंट एरिया से निकलती है सीधी, ठीक है। सो आप और भी बता सकते हो, इसकी लेंथ ये होती है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप से आप बता दोगे एक एक करके तो आपके 4-5 पेज वैसे भर जाएंगे, समझ रहे हो, ठीक है। अब ये और देख लेना, एक पेज में इसको बनाना, एक पेज में इसको बनाना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या करना आपको, ये आपका है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। क्या है एनर्जी लेवल डायग्राम, क्लियर है। ये आपका ग्राउंड लेवल होता है, ये आपका होता है ग्राउंड लेवल, ठीक है। ये आपका ग्राउंड लेवल है जिसको हम E1 बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे E1 हो गया, नीचे ये जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पे आपको बनाना है E3 इस टाइप से, ठीक है। ये इस टाइप से आपको यहाँ पे E3 बनाना है, और एक और बनाना है यहाँ पे, जैसा आप बचपन में झंडा बनाते थे ना, हाँ आपने बनाया होगा, कुछ नहीं करते थे, 4-5 लाइन खींच के और बीच में वाइट कलर से करते थे, वैसे झंडे टाइप का बनाना है। और इसमें आप इस तरीके से इसको कर देना है, ठीक है, ताकि बता सको कि ये लेवल है, ठीक है, इस तरीके से कर देना। और ये आपका हो गया, क्या हो गया, E3 डैश, ये हो गया E3 लेवल, ठीक है। इस टाइप से अपने 2 लेवल हो गए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक लेवल यहाँ पे बनाना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से अपन को एक लेवल यहाँ पे बनाना है, क्लियर है, जो कि हो जाएगा अपना E2 लेवल, ठीक है। E2 लेवल हो गया। अब आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही, अब ये प्रोसेस कहाँ का है, जब आपने इसको वोल्टेज दिया ना, जो आपकी ट्यूब है इसको वोल्टेज दिया, इसमें जब लाइट चली तो जब इसने एब्जॉर्ब की एनर्जी जो आपकी रॉड के ऊपर लपटी, रॉड में जो क्रोमियम आयन है, रॉड ने जब एब्जॉर्ब की ग्रीन और ब्लू लाइट को, तब क्या होता है, इनके पास एनर्जी आ गई। अब जब किसी भी एटम के पास, कोई भी एटम पहले तो यहाँ होता है, ठीक है, ग्राउंड में, जब इसके पास एनर्जी आती है तो एक्साइटेड होके
अपर लेवल हायर लेवल में चला जाता है ना। सो ये गया यहाँ से हायर लेवल में, ठीक है। सो यहाँ से हायर लेवल में जाएगा तो यहाँ पे अपन इस तरीके से बना देंगे, ठीक है। यहाँ भी एज इट इज़, ठीक है। सो अपन बता देंगे इस लेवल में जा रहा है, यहाँ पे इस लेवल में जा रहा है, ठीक है। हायर लेवल में गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इसकी एनर्जी मतलब यहाँ से थोड़ा सा जब एनर्जी डाउन होगी तो ये यहाँ पे आएगा E2 लेवल में, ये E2 में आएगा, ठीक है। सो यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपको इस टाइप से बना देना है, यहाँ पे भी, ठीक है ना। सो यहाँ से भी ये डायरेक्ट आ गया, क्लियर है। ये आ गया आपका E2 लेवल में, ठीक है। क्या आ गया, एटम्स। अब देखो जब यहाँ पे ये आते हैं तो यहाँ पे जब आते हैं E3 से E2 में तो इनकी जो लाइट है वो नहीं निकलती, बट एनर्जी के फॉर्म में ये अपनी मतलब एनर्जी थोड़ा सा निकाल देते हैं। मतलब याद रखना लाइट बेस्ड नहीं होती, लेज़र नहीं बनती यहाँ से कुछ, यहाँ से सिर्फ एनर्जी निकलती है थोड़ी सी। सो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, नॉन रेडिएटिव, ठीक है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, क्लियर है। सो ये अपनी यहाँ पे प्रोसेस होती है। देन उसके बाद जब E2 में आ गए तो देखो कोई भी एटम हायर लेवल में तब तक रुकता है जब तक उसकी एक मतलब लिमिट होती है 10⁻⁸ सेकेंड। ये लिमिट ख़त्म तो वो ग्राउंड में आ जाता है, वापस ग्राउंड में आएगा फिर जब लिमिट ख़त्म होगी, ठीक है। तो जब ये ग्राउंड लेवल में आ गया तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे इकट्ठा था, ठीक है। जब यहाँ पे देखो, जब यहाँ से नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की हेल्प से यहाँ पे आया, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होता है, जिसमें एनर्जी निकलती है, लाइट नहीं निकल रही कोई, और एटम लोअर एनर्जी लेवल में आ जाता है, ठीक है। सो ये अपनी प्रोसेस कुछ इस टाइप से होती है, समझ गए। एटम जब यहाँ से आ रहा है नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की हेल्प से यहाँ से आ रहा है विदाउट लाइट निकाले, ठीक है। यहाँ पे आए तो जब यहाँ पे एटम इकट्ठे होते जा रहे हैं, है ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं इसको बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब बहुत सारी, मतलब पॉपुलेशन कैसे बोलते हैं, जो बहुत सारे लोग होते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा, है ना, पॉपुलेशन बहुत है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एटम है तो पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इमिशन, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पॉपुलेशन, ठीक है, और यहाँ पे अपन लिखेंगे एमिशन, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या होगा, जब इनकी एनर्जी ख़त्म 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये आएंगे वापस ग्राउंड लेवल में। तो जब ग्राउंड लेवल में आएंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे एक एनर्जी इस टाइप से निकालेंगे, यहाँ पे एनर्जी यानी लाइट कौन सी, रेड कलर की, यहाँ पे रेड लाइट निकालेंगे, रेड, ठीक है, जो कि यहाँ से सीधी निकल जाएगी, ठीक है। सो इसी को अपन बोलते हैं क्या, लेज़र बीम। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब एटम एनर्जी छोड़ देते हैं, है ना, और वापस यहाँ पे आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। क्या बोलते हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है, एक ही एम आता है, ठीक है। सो स्टिमुलेटेड इमिशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे उसने क्या किया, एब्जॉर्ब की थी लाइट, है ना, तो इस टाइप से यहाँ पे बना देना। यहाँ पे क्या किया, एब्जॉर्ब किया, कौन सी, ग्रीन कलर की, है ना, ग्रीन, और यहाँ पे ब्लू, ये लाइट को उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। यहाँ पे लिख देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपन ने क्या दी, इसको एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, समझ में आ गया। सो तभी ये अपर लेवल में गया, यहाँ से अपन को लाइट मिल गई और हो गया। अच्छा हाँ, लाइट कितनी मिलती है ये भी देखना पड़ेगा। तो लाइट अपन को मिलती है यहाँ पे 6943 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर अपन को किसी एंगस्ट्रॉम को अगर कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में तो अपन 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको नैनोमीटर में लिखा तो हो जाएगा 694.3 नैनोमीटर, ठीक है। सो ये है भाई साहब अपना लेज़र बीम, ठीक है, यानी रूबी लेज़र, ठीक है। सो आपने ये बना दिया, इसको समझा दिया, इसको समझा दिया, लिख दिया क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा इजीली आपको कोई नहीं समझा सकता, ठीक है ना, बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया है, खुद से आप लिख सकते हो, ऐसा बता दिया मैंने, ठीक है। सो अब हम करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, सो बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको समझेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना किस तरीके से क्या हो रहा है ना। पहले आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए, लाइक क्या पता होनी चाहिए, जैसा कि इसका नाम है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। तो ये स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो सपोज़
वी हैव दिस 2 लेवल्स, ये लेवल नंबर 1 है, स्टेट नंबर 1 है, ये स्टेट नंबर 2 है, ठीक है। अब हुआ क्या, जब एटम्स को एनर्जी मिली, ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे अपने एटम्स हैं ग्राउंड लेवल में, ठीक है, इट इज़ नोन एज द ग्राउंड लेवल, ठीक है, लेवल। सो ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये हायर लेवल है, ठीक है, ठीक है। सो ये अपना हायर लेवल है। अब याद रखना, जब इसको एनर्जी मिली तो हुआ क्या, इसको जैसे ही एनर्जी मिली तो ये एक्साइटेड हो गया, और जब एक्साइटेड हुआ तो क्या हुआ, अब याद रखना, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि जब एक्साइटेड होता है, एनर्जी मिलती है एटम को, तो एटम ऊपर जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है। तो सुनो, एटम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एटम क्या है, एक स्ट्रक्चर है, और जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, मूव करते हैं ना, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। सो कभी भी एक एटम जो सिस्टम होता है वो ऊपर नहीं जाता, एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर रखना, एटम यहीं पे रहता है, ऊपर जाता है अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, हायर लेवल में गया, देन वहाँ पे क्या हुआ, हायर लेवल में ये रुकता है 10⁻⁻8 सेकंड तक। तो जैसे ही ये टाइम पीरियड ख़त्म हुआ उसका, तो वो आता है नीचे, ठीक है। तो सपोज़ जब वो नीचे आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, है ना, एनर्जी को इमिट करेगा, दैट मीन्स एनर्जी को छोड़ेगा, है ना। सो जो एनर्जी को ये छोड़ेगा उसी को अपन बोलते हैं फोटोन, ठीक है, एनर्जी को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इसने डायरेक्टली एनर्जी को छोड़ा, दैट मीन्स फोटोन को इमिट किया, तो उसी को बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है, ठीक है, अपन ने ये देख लिया स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है। सो यहाँ पे इसने डायरेक्टली क्या किया, फोटोन्स को छोड़ा, जिसको अपन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन स्पॉन्टेनियस इमिशन। अब देखते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। तो सपोज़ यहाँ पे एटम है, ठीक है, अब ये जो एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, एटम नहीं, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर अपन ने क्या किया, यहाँ से अलग से फोटोन इमिट कराए, ठीक है, क्या कराए, फोटोन इमिट कराए। क्यों फोटोन इमिट कराए, उसका रीज़न रहता है, उसका रीज़न क्या रहता है, जैसे आपने इस पर फोटोन इमिट करा दिया तो ये रहता है एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को होल्ड करके रखता है, ठीक है। सो जैसे ही दूसरा फोटोन आएगा तो वो क्या करेगा, जो ये न्यू फोटोन आया है ये पुराने वाले फोटोन को हटा देगा, है ना, तो वो क्या करेगा, फोटोन को रिलीज़ कर देगा, है ना। तो जैसे ही उसने फोटोन को रिलीज़ किया तो उनकी डायरेक्शन वगैरह सेम रहती है, जिससे क्या होता है, हमें लेज़र बीम मिलती है, और लेज़र बीम आपको बिल्कुल सीधी मिलती है, एक ही डायरेक्शन में मिलती है, ठीक है। सो ये रीज़न होता है। और जो अपन एक्सटर्नल फोटोन इमिट कराए, जो एक्सटर्नल एनर्जी दी, उसी को बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। सो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या होता है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, let us consider and the assembly of atoms in thermal equilibrium at temperature T with radiation of frequency V and energy density UV, ठीक है। सो क्या है, अपन ने एक कंडीशन लाइक अज्यूम की है, जिसमें क्या है, जो अपने एटम्स है वो स्टिमुलेट लाइक थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है कि देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मीनिंग ये है, जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ठीक है। सो ये एक बैलेंस बना के चल रहा है। सो अपन ने उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोला है, और यहाँ पे किस पे, टी टेम्परेचर पे, जिसमें अपना रेडिएशन ऑफ द फ्रिक्वेंसी भी है। सो फ्रिक्वेंसी क्या अपनी भी है, और यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी यू भी है। अब देखो, भी मतलब डेंसिटी, यू मीन्स एनर्जी, सो एनर्जी डेंसिटी अपनी यू भी है। अपन ने बोला लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ एटम्स इन स्टेट नंबर 1 एंड स्टेट नंबर 2, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली। सो बेसिकली क्या है, जो अपनी स्टेट नंबर 1 है और स्टेट नंबर 2 है, तो उसमें एटम्स का जो लाइक नंबर्स है, कितने नंबर ऑफ एटम है, वो इससे अपन डिनोट करेंगे, ठीक है। N1 दैट मीन्स स्टेट नंबर 1 में, और N2 दैट मीन्स स्टेट नंबर 2 में, ठीक है। सो इसके हिसाब से अपन ये लिखा है रिस्पेक्टिवली एट एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे द नंबर ऑफ द एटम्स इन स्टेट नंबर 1 दैट एब्जॉर्ब अ फोटोन एंड राइज टू स्टेट नंबर 2 पर यूनिट टाइम इज़। सो अपन ने बोला कि एटम्स हैं, उसको एनर्जी मिली, तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर गए, ठीक है, हायर लेवल में गए, तो उसको अपन ने यहाँ पे इस तरीके से डिनोट किया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है किस तरीके से आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। N1 का मीनिंग सिंपल सा है, जो आपकी स्टेट नंबर 1 है उसमें कितने एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा P12, मतलब 1 से लेके 2 तक जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। सो वो हो गया इक्वल्स टू N1, वही स्टेट नंबर 1 में कितने एटम्स है, ठीक है। B12 यू भी क्या है अपना एनर्जी डेंसिटी, B12 जब इसमें ऐड हो गया तो ये पूरा क्या बन गया, आइंस्टीन कोफिशिएंट बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। सो ये पूरा अपना आइंस्टीन कोफिशिएंट है, 1 से 2
मतलब 1 से लेके 2 तक, ठीक है। सो स्टेट नंबर 1 से स्टेट नंबर 2 तक। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होगा, इसमें कई लोग भूल जाएंगे। क्या चीज़ भूलेंगे, जब एग्जाम में लिखेंगे अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसमें भूल जाओगे आप कि यहाँ पे प्लस था N1 के बाद, कि माइनस था, कि मल्टीप्लाई था, तो ये चीज़ भूल जाओगे, ठीक है। सो पहले ही बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई में है सब, याद रखना, ठीक है। N1 P12, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 1 2 1 2 चल रहा है, 2 1 मत कर देना, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, ठीक है। चलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया अपन ने। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ एटम इन स्टेट नंबर 2 दैट ड्रॉप टू स्टेट 1 एदर स्पॉन्टेनियसली पर अंडर स्टिमुलेशन इमिशन अ फोटोन पर यूनिट टाइम इज। सो अपन ने यहाँ पे बोल दिया कि अब जो एटम है, लाइक जो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे तक आते हैं, ठीक है, सो वो कितने इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, है ना, उसके हिसाब से अपन इसको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो ध्यान से देखो, ये क्या है, N2P21, यानी जो आपकी स्टेट नंबर 2 है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ एटम क्लियर है, और यहाँ पे P21 मतलब 2 से, मतलब स्टेज नंबर 2 से 1 तक, जिसमें अपन बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। सो उसके हिसाब से ये आपको याद रखना है, क्लियर। ये चीज़ सेम है, बस यहाँ पे स्टेज का फ़र्क है, 1 2 2 1, ठीक है। इक्वल में यहाँ पे याद रखना, ये यहाँ पे N2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, N2, इस टाइप से लिखा हुआ है, देखो N2, है ना, ये मल्टीप्लाई में है A21 प्लस यहाँ पे B21 U भी, ठीक है। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, अगर आप इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो क्या हो जाएगा, N2 A21 प्लस N2 B21 U भी, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, N2 B21 U भी, यहाँ पे ये बिल्कुल सेम है, बस 1 2 का फ़र्क है, लाइक स्टेट का फ़र्क है, ठीक है, बाकी सेम है, बस इसमें एक्स्ट्रा ये चीज़ ऐड हो गई। अब इसमें क्या भूल जाओगे आप, एग्जाम में भूलोगे, अगर यहाँ से अपन ने N2 को कॉमन लिया तो अपन ये वाली लेवल बन जाएगा अपना, ठीक है, मतलब ये वाली इक्वेशन। सो आप क्या भूल जाओगे कि बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, क्या है, तो याद रखना प्लस है, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई था, क्लियर है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब देखो, ये जो स्टेज नंबर 1 है, मतलब इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अपन बोलेंगे दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दैट्स वाई अपन क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अपन ने वही चीज़ लिखी हुई है कि दोनों को क्या किया, इक्वल किया, दोनों को इक्वल किया, तो ये चीज़ यहाँ पे और ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। सो अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, N1 और B12 U भी इक्वल्स टू अपना हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, देखो N2 A21 प्लस B21 U भी, ठीक है। सो ये हो गया। अब क्या करना है, N2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो यहाँ पे N1 B12 U भी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा N2 A2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा N2 B21 U भी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाली टर्म को इस तरफ लेके आओ, ठीक है। सो हो जाएगा N1 B12 U और यहाँ पे भी, ठीक है, U भी, एंड माइनस में हो जाएगा N2 B21 U भी, ठीक है। इक्वल में यहाँ पे N2 A21 है ना। सो इस टाइप से हो गया। मैंने क्या किया, इसको इस तरफ लेके आया, सिंपल सा माइनस में हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से U भी को कॉमन लो, सो U भी कॉमन लिया मैंने। अब क्या करो, यहाँ पे कॉमन लेंगे अगर, तो क्या बचेगा, N1 B12 माइनस यहाँ पे N2 B21 और इक्वल्स टू अपना N2 A21, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसके डिवाइड में, ठीक है। सो U भी की वैल्यू अपन को यहाँ से मिलेगी N2 A21 डिवाइड में यहाँ पे N1 B12 माइनस N2 B21, ठीक है। सो ये चीज़ अपनी आ जाएगी यहाँ पे, देखो ध्यान से यहाँ पे। सो इस टाइप से अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो ये पूरी इक्वेशन दिख रही है, इसमें सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे बोथ साइड मतलब ऊपर और नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको N2 B21 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखो डिवाइड बाय N2 B21, ठीक है। तो N2 और B21 से आपको डिवाइड करना है, यहाँ भी, ठीक है। सो यहाँ पे आप करोगे तो ये 1 हो जाएगा, सेम चीज़ है, ठीक है। सो U भी यहाँ पे करोगे, सो N2 से N2 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा A21 डिवाइड में B21, ठीक है। सो A21 डिवाइड में B21 मैंने यहाँ पे लिखा, ऊपर 1 बचेगा क्योंकि मैंने ये चीज़ यहाँ लिख दी, ठीक है। अब इस पर यहाँ पे आओ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। सो N1 B12 डिवाइड में हो जाएगा आपका N2 B21 और माइनस यहाँ पे सेम चीज़ है, तो ये कैंसिल होकर 1 बचेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना इतना हो गया, है ना।
यहाँ पे ये इतनी चीज़ आ गई। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आइंस्टीन प्रूव्ड थर्मोडायनेमिकली दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। सो इसने बोला है, आइंस्टीन ने प्रूव किया था थर्मोडायनेमिकली कि यहाँ पे B12 है वो डायरेक्टली इक्वल होगा किसके, B21 के। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे UV और यहाँ पे A21 डिवाइड में B21 और यहाँ पे हो जाएगा अपना 1 अपॉन में यहाँ पे N1/N2 और इसको अपन इक्वल मानेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है दोनों, तो और यहाँ पे -1, ये सिर्फ अपनी इतनी चीज़ बचेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बोल्ट्जमान लाइक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अपन को फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला है ये याद रखना। आप क्या चीज़ भूलोगे इसमें मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, आप भूल जाओगे एग्जाम में ऊपर N2 था कि N1 था। ठीक है, सो बिल्कुल माइंड में क्लियर रखना, ऊपर N2 है नीचे क्या है, N1 है। ठीक है, सो यहाँ पे फॉर्मूला है अपना N2/N1 विल बी इक्वल्स टू e⁻, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा E2 डिवाइड में KT और इसके डिवाइड में हो जाएगा e⁻- E1 डिवाइड में KT। ठीक है, सो ये अपना फॉर्मूला है किसके अकॉर्डिंग, बोल्ट्जमान। ठीक है, सो याद रखना बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग। और अब आगे देखते हैं। सो आप क्या करोगे, देखो इसको आगे देखो, N2/N1 विल बी इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे अपन, इसको ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। सो क्या हो जाएगा e⁻- E2/KT, ये ऊपर वाला है। ठीक है, अब इसको अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो ये जो इनवर्स में है ना ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, e⁻ हो जाएगा E1/KT। क्लियर है, ये दोनों काय में है, मल्टीप्लाई में। आपको पता है कि जब यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा e⁻- E1/KT है ना, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस E1/KT। अब इसका अपन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब एलसीएम लेंगे तो e⁻ हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में KT और यहाँ पे ये चीज़ें सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे E2 है ना, E2 है। सो यहाँ पे हो जाएगा देखो E2 माइनस में और प्लस में यहाँ पे E1। तो मैं क्या करूँगा, इसमें माइनस को कॉमन लूँगा। ठीक है, अगर माइनस को कॉमन लूँगा तो e⁻, माइनस यहाँ पे कॉमन और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे E2 और माइनस में E1। ठीक है, और डिवाइड में इसके KT, ये चीज़ हो जाएगी। इतना आपको क्लियर रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपना हो जाएगा। ठीक है, जो N2 है बाय N1। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया और यहाँ पे E2 - E1 डिवाइड में KT। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो A2 - E1 है, ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है स्टेट नंबर सेकंड में, और माइनस यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है स्टेट नंबर 1 में, तो उनका जो डिफरेंस होता है वो एनर्जी आपको बताता है। ठीक है, टोटल जो एवरेज निकलता है एनर्जी का। ठीक है, सो वो होता है h न्यू। ठीक है, ये h क्या है आपको पता है, प्लांक कांस्टेंट है। सो यहाँ पे इस टाइप से अपना हो जाएगा। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसकी जगह पे h न्यू रखना है। सो यहाँ पे अपन रखेंगे N2/N1 विल बी इक्वल्स टू माइनस में e⁻, माइनस नहीं है, N2/N1 विल बी इक्वल्स टू e⁻, यहाँ पे माइनस में h न्यू/KT। ठीक है, सो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अपन ने ये चीज़ निकाली थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे फाइंड की थी। अब आपको यहाँ पे N1/N2 की जगह पे क्या रखना है, ये चीज़ रखनी। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो N2/N1 है। ठीक है, तो उसमें तो यहाँ पे N1/N2 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको पलट के रखना है। दैट मीन्स यहाँ पे जब आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये माइनस का साइन हट जाएगा, जो कि इनवर्स है। ठीक है, वो हट जाएगा। तो अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू भी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे अपनी वैल्यू क्या आई थी, A21/B21 1 अपॉन में e⁻h न्यू/KT और यहाँ पे -1। ठीक है, यहाँ पे स्टेप से। ठीक है, सो इतना अपना हो जाएगा। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपका प्लांक रेडिएशन फार्मूला काम आने वाला है। ठीक है, सो ये वही चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ लेना, जो ये अपन का निकल के आया है। ठीक है, सो यहाँ पे अपन यूज़ करने वाले हैं प्लांक रेडिएशन फार्मूला। ठीक है, जो कि ब्लैक बॉडी के लिए होता है। सो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान से देखो, वो होता है यू भी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा अपना 8πh और यहाँ पे v की पावर 3 डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा c की पावर 3 और यहाँ पे 1 अपॉन में h न्यू और डिवाइड में हो जाएगा e⁻h न्यू/KT -1। ठीक है, सो ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या करोगे, u की वैल्यू ये है ना, तो अपन को एक चीज़ पता है, अपनी u की वैल्यू ये आई है, तो क्या करोगे, ये वैल्यू यहाँ पे रख दोगे। ठीक है, सो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 8πh, यहाँ पे v की पावर 3 डिवाइड में यहाँ पे c की पावर 3 1 अपॉन h न्यू डिवाइड में यहाँ पे e⁻h न्यू
बाई KT-1, ठीक है। सो इस टाइप से हो जाएगा। और इक्वल में अपना क्या चल रहा है यहाँ पे A21 बाई B21 और यहाँ पे 1 अपॉन में हो जाएगा e⁻h बाई KT-1, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब बचेगा क्या यहाँ पे 8πh V⁻³ डिवाइड में C⁻³ और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में h विल बी इक्वल्स टू A21 बाई B21, ठीक है। अब देखो ध्यान से ये जो चीज़ होती है इसको अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इसको डायरेक्टली हटा देते हैं। दैट्स वाई ये चीज़ नहीं लिखती, ठीक है। सो जब भी आप इसको यूज़ करोगे लाइक प्लांक रेडिएशन फार्मूला तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, हट जाता है, ठीक है ना। सो अपन इसको डायरेक्टली लिखते हैं A21 बाई B21 विल बी इक्वल्स टू 8πh V⁻³ बाई C⁻³। ये अपना कंप्लीट यहाँ पे क्या हो गया, रिलेशन हो गया, क्लियर है। सो जो अपना रिलेशन हो गया स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन में, ठीक है। सो इस टाइप से यहाँ पे ध्यान से देखो ये अपना हो चुका है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे क्या चीज़ भूल जाओगे एग्जाम में वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ये भूल जाओगे 8 के बाद ई था कि पाई था, एच था कि भी की पावर कितनी थी डिवाइड में सी की पावर कितनी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप भूल जाओगे, इसलिए अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो कुल मिला के ये आपको करना है, इतना था, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका है, आपके फिजिक्स लेज़र जो यूनिट है उसका पार्ट से, ठीक है। सो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर किया है। सो अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से उनको देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर लाइट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। जो सपोज़ आपकी वॉइस है, इलेक्ट्रिकल जो कम्युनिकेशन होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिशन का काम करता है, ठीक है। और ये वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। और पहले क्या होता था, पहले कॉपर वायर का यूज़ किया जाता था जो आपका लाइक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है उसके लिए, ठीक है। बट इसको हटा के फिर बाद में अभी भी यूज़ किए जाने लगा ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ किया जाने लगा, बिकॉज ये लाइट वेट होता था, सस्ता होता था, दैट्स वाई अपन इसको यूज़ करते, ठीक है। और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है ना, सस्ता ही होता है और साइज़ भी इसका छोटा ही रहता है, दैट्स वाई, ठीक है। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखो अब इस टाइप से यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ से लाइट आ रही सपोज़, तो ये जो है ना इस टाइप से आपका ऑप्टिकल फाइबर रहता है, ठीक है। एक वायर टाइप का रहता है और यहाँ पे इस टाइप से अपनी लाइट जाती है तो ये जिगजैग पाथ में जाती है। जिगजैग में क्यों जाती है, क्योंकि देखो जब आपकी लाइट यहाँ से जा रही है तो ये इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। दैट मीन्स जिस पाथ में जा रही है, जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम वापस आ जाएगी। सो इस वजह से इसका पाथ जिगजैग होता है लाइक दिस, ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पे भी एक डिवाइस है, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप से आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है मैन। सो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर होती है इसमें बेसिकली। जो आपकी पहली लेयर होती है इसको अपन कोर बोलते हैं, ठीक है, जिसका डायमीटर क्या होता है 50 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये इसका डायमीटर होता है। इसके जस्ट ऊपर वाली यानी मीडियम लेयर जिसको अपन बोलते हैं क्लैडिंग, ठीक है, क्लैडिंग बोलते हैं इसको। इसका डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर होती है जो, जिसको अपन कवर लेयर बोलते हैं, जैकेट भी बोलते हैं और यहाँ पे सीट भी बोलते हैं, ठीक है। सो 3 नाम होते हैं इसके और इसका डायमीटर होता है 150 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो ये इनके डायमीटर है। अब बेसिकली बात करें बने किसके रहते हैं, तो देखो ज़्यादातर ये ग्लास जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है प्लास्टिक या फिर अदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बने रहते हैं, ठीक है। उसमें से भी जो कोर रहती है वो तो प्योर ग्लास की बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, क्योंकि इसमें क्या होता है टोटल आपको अपन को क्या चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। दैट्स वाई अपना जो लाइट है, जो आप बोल रहे हो, आपका मैसेज है, रेडियो है ना, जो रेडिएशन होती है वेव की, तो वो प्रॉपर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। इसलिए अपन को क्या चाहिए, प्योर चाहिए इसको, कोर को, है ना। जो प्रोसेस होती है कोर के अंदर होती है। देन उसके जस्ट ऊपर जो होती है ना, इसको अपन क्लेडिंग बोलते हैं, ये बनी रहती है। इसमें थोड़ा सा हो सकता है मतलब प्योर ना हो ये ग्लास की या फिर प्लास्टिक की, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर जो जैकेट रहती है ये बेसिकली अपनी काम करती है, इसको प्रोटेक्टिंग लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट करती है लाइक जो भी मॉइस्चर है, कोई भी डस्ट वगैरह है, इनसे ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सो ये सब अपना कुल मिला के रहता है। चलो आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने जो आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 3 टाइप रहते हैं, ठीक है। बेसिकली 3 सरफेस रहती है जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, कोर होता है, क्लेडिंग होता है और सीट होता है, ठीक है। इसी को जैकेट भी बोलते हैं। सो यहाँ पे एक एक डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे लिखा है कोर इज़ द इनर सरफेस ऑफ और पार्ट्स ऑफ एनी ऑप्टिकल फाइबर विच हैज़ द कंटेनिंग वेरी हाई रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। सो इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बहुत हाई होता है, जैसा कि मैंने बताया
ये प्योर ग्लास या फिर प्योर प्लास्टिक का बना रहता है, दैट्स वाई, ठीक है, एंड मेड बाय ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है, जो इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स होता है ये क्लैडिंग का, ठीक है, जो सेकंड लेयर होती है, सो इसका थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू कोर के, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात है, ये काहे की बनी रहती है, ये भी प्लास्टिक या फिर ग्लास की बनी रहती है, बट उतनी प्योर नहीं रहती इसके बराबर, ठीक है, और अदर किसी मटेरियल की बनी रहती जो कि ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। एंड जो आपकी लास्ट लेयर है इसका भी वही मैंने बता दिया, ठीक है, सो सेम है। चलो आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस टाइप से अपन ने थोड़ा सा डिटेल डायग्राम बनाया है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर का। सो ये इस टाइप से बना रहता है। आपको यहाँ पे बताना है ये क्या है, अपना लॉन्चिंग एंड है, मतलब यहाँ से अपन लॉन्च करते हैं, जो अपनी लाइट होती है, सिग्नल्स होते हैं, उसको भेजते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको कोर दिख रही है, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइक दिस जिगजैग पाथ, ठीक है। सो वही चीज़ अपन ने यहाँ पे बताई हुई है। एंड यहाँ पे जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे देखो, ये क्रिटिकल एंगल होता है, आपको पता होगा ऑलरेडी, लाइक 90 डिग्री पे जो भी जिस मीडियम से लाइक लाइट आ रही है अपनी, ठीक है ना, रेज आ रही है, तो वो 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उसको अपन क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। और अगर 90 डिग्री से भी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो गई तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो ये अपना डायग्राम है। अब बेसिकली देखो होता क्या है, जैसे देखो ये ऑप्टिकल फाइबर है, तो ये जगह जगह पे ज़मीन में बिछाए जाते हैं, ठीक है ना। सो जैसे कि मैंने बताया 3 लेयर होती है इसके। अब इसके अंदर कोई सा वायर नहीं होता, वरना आप सोचो कि कोर के अंदर कोई वायर होता, तो कोर बिल्कुल लाइक खाली होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, ताकि उसमें लाइट प्रॉपर तरीके से जा पाए। सो ये आपको याद रखना है। अब इसको क्या होता है, ज़मीन में बिछाया जाता है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे, है ना। तो इसको जब ज़मीन में बिछाया जाता है, तो जैसे मान लो जो कंपनियाँ होती कौन बिछाता है, जैसे मान लो जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वी हो गया, सो ये सब इनको ज़मीन में बिछाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लो आपने सपोज़ किसी को कॉल किया, है ना, तो आपने जैसे ही किसी को कॉल किया, सपोज़ आप यहाँ पे हो, जैसे अभी मैं हूँ, मैं एमपी में हूँ, ठीक है, और यहाँ से सबसे दूर स्टेट की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश लगभग डिस्टेंस उसकी बात करें तो 2700 किलोमीटर अपन मान सकते, ठीक है, 2700 किलोमीटर लगभग उसका डिस्टेंस है यहाँ से, जहाँ पे अभी मैं हूँ, ठीक है। सो यहाँ से उसका डिस्टेंस इतना है। अब आपको पता है कि यहाँ पे देखो लाइट जो होती है, जो आपकी लाइट होती है ना, तो ये जो एयर में वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स अपन बोले तो लाइक 30 करोड़, है ना, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की लाइक चल सकती है वैक्यूम में। और यहाँ पे अगर अपन इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो अपन क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। सो इसके 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका कितना, 3 लाख, है ना। सो ये हो जाएगा 3 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपकी लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, वैक्यूम में। अब इसके बजाय अब देखो, मान लो अभी वैक्यूम में लाइट इतनी ट्रेवल करती है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने कॉल लगाया किसी को, तो वो तुरंत वॉइस कैसे चली जाती है, इतनी फास्ट कैसे जाती है, तो उसका रीज़न यही है, क्योंकि लाइट आपकी बहुत ही तेज़ होती है, करंट नहीं है, ठीक है, करंट तो फिर भी बहुत स्लो होता है, बट लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 लाख, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर अपन बात करें ऑप्टिकल फाइबर, क्योंकि अब देखो लाइट से तो जाएगी नहीं वो, ऐसे तो वो लाइट आपकी गायब हो जाएगी, वॉइस, है ना, ऊपर जाएगी। बट क्या होता है, आपका जो मोबाइल होता है उसमें 4G क्या होता है, 4G या फिर 5G नेटवर्क होते हैं, ठीक है। सो इनने क्या किया, इन नेटवर्क ने जो आपके लाइक यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर होंगे ज़मीन में जहाँ भी, ठीक है, सो इसकी रेंज भी होती है ऑप्टिकल फाइबर की, अभी मैं बताऊँगा आपको, है ना। 2 टाइप के होते हैं, पहली बात तो ये। सो उसने क्या किया, यहाँ से वहाँ तक भेजा, देन ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से जो आपका 4G 5G टावर होता है वहाँ तक आपके सिग्नल्स गए, और जैसे ही सिग्नल्स वहाँ पे पहुँचे, सो वहाँ से वो अदर जगह दूसरे टावर पे ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, बाय हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और इसी तरीके से आपके ये ट्रांसमिट होते होते जहाँ पे आपका जो भी लाइक रिसीवर होगा, जो भी आपके साथ बात कर रहा होगा, उसके पास तक पहुँच जाता है, ठीक है, उसके डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है जो आपका 4G और 5G सिग्नल्स होंगे, ठीक है। सो उसके बेसिस पे आपको वॉइस सुनाई देती है, और इतनी फास्ट इसलिए होती है क्योंकि जैसे देखो, अब मान लो लाइट में इसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से सबसे दूर स्टेट है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, है ना, लगभग 2700 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पे जैसे मुझे देखो यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो जैसे सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2500 किलोमीटर है, ठीक है, 2500 किलोमीटर है, इसको डिवाइड करूँगा। अब ये एक चीज़ याद रखना, अगर लाइट जो आपकी लाइट है ना, जो इलेक्ट्रिकल जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, सो उसको आप ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से भेज रहे हो, लाइट की हेल्प से तो भेज नहीं रहे हो डायरेक्टली, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसमें गिरावट आएगी, है ना। सो उसमें अपन बोल सकते हैं कि लगभग क्या होता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपकी लाइट चलती है, ठीक है। सो इसको अपन डिवाइड करेंगे 2 लाख से, ठीक है ना। सो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस टाइप से मैंने 2 लाख लिखा है यहाँ पे।
अब इसको अपन इक्वल करेंगे तो अपना कितना आ रहा है 0.0125, ठीक है। सो ये इतने लाइक मिनी सेकंड में आपकी लाइट को क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर दे रहा है, समझ रहे हो। इसका मतलब कि आप चाहो तो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश एक सेकंड में 80 बार अपनी वॉइस को भेज सकते हो इसको, ठीक है। तो इतनी फास्ट रहती है अपनी वॉइस, समझ में आ गया। सो ये कुल मिला के खेल रहता है वॉइस का, ठीक है। और यहाँ पे ये अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ये यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इधर से आ रही है, ठीक है ना, कुछ यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, कुछ यहाँ पे चली जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्ट, कुछ यहाँ पे, ठीक है। एज इट इज़ यहाँ पे क्रिटिकल एंगल ये यहाँ पे आ रही है और इस टाइप से यहाँ पे जा रही है, तो 90 डिग्री टाइप में हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। एंड यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा अपना एंगल बन रहा है, तो ये उसी मीडियम में वापस चली जाती है ना, जिसको अपन बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पे यही वो डेफिनेशन लिखी हुई है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थोड़ा उसकी डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ, सो ऑप्टिकल फाइबर के क्या क्या एडवांटेज रहते हैं, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ये चीपर होता है, ठीक है, सस्ता होता है काफ़ी ज़्यादा, सो दैट्स वाई अपन इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये क्या करता है, जो आपकी वॉइस है जैसे उसको कम से कम क्या करता है, लाइक बेस्ट करता है ना, यानी कुल मिला के बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है तो आपकी क्लियर पूरी वॉइस को यहाँ से वहाँ तक भेज देता है, ये होता है, ठीक है। ये फ़ायदा हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ तक चला जाता है ना, काफ़ी दूर तक ये ट्रैवल कर सकता है। एंड इसके अलावा अपन बोल सकते हैं कि इसका वो साइज़ वगैरह स्मॉल होता है, ठीक है, लाइट वेट होता है, और यहाँ पे लाइक यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है। सो इस टाइप से अपना ये हो जाता है। अब क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये दो टाइप का होता है। सबसे पहले होता है सिंगल मोड फाइबर, ठीक है, और यहाँ पे होता है मल्टी मोड फाइबर। सो बेसिकली सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही लाइट जा पाती है, लाइट वेव जा पाती है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे मान लो अब जहाँ भीड़ नहीं है ज़्यादा, है ना, तो जैसे रोड है, आप रोड पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप अकेले उसमें बाइक चला रहे हो तो आप काफ़ी स्पीड में चला सकते हो, क्योंकि कोई है ही नहीं, खाली है पूरा रोड, ठीक है, तो बहुत स्पीड में चला सकते हो। बट मान लो उसी रोड पे 10-12 गाड़ी, कार, हर चीज़ चल रही है, तो आप उतनी स्पीड से नहीं चला पाओगे। सो वही रहता है, सिंगल मोड फाइबर में क्या करता है, सिंगल मोड रहता है, यानी सिंगल लाइट जो आपकी जा पाती है। और यहाँ पे मल्टी मोड में काफ़ी सारी लाइट एक साथ जाती हैं। सो इसलिए ये क्या होता है, इसकी जो लाइक अपन बोल सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है लाइट को, है ना, काफ़ी ज़्यादा दूर तक ले जा सकता है, और इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। और एज इट इज़ यहाँ पे ये साइज़ भी छोटा होता है, और यहाँ पे इसकी बात करें तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाता मल्टी मोड में, ठीक है। सो यहाँ पे अक्सर इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे इसका भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अगर अपन को ज़्यादा दूर तक, अगर अपन को क्या करना है, वॉइस को ज़्यादा दूर तक भेजना है यानी लाइट को, तो अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा दूर तक नहीं भेजना तो इसका यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। चलो, सो इस टाइप से ये रहता है, इसके दो टाइप रहते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। और अगर बात करें किलोमीटर में बात करूँ तो जो मल्टी मोड होता है, ठीक है, मल्टी मोड फाइबर में लगभग 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहती है, और इसकी लगभग 100 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है। सो आपको डिफरेंस पता चल ही गया होगा, ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। सो सारे डाउट आई होप आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।